गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, आपकी बुक में 9th है ये, लेकिन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट है ये। पहले हमने 3 चैप्टर किए थे केमिस्ट्री के, और फिर 2 किए थे हमने बायो के, और 2 बायो यानी हमने सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल पढ़ा था, फिर टिश्यू पढ़ा था। ये दोनों बायोलॉजी के हैं। एक चैप्टर आपका बायोलॉजी का मेन जो है वो डाइवर्सिटी वाला बचा हुआ है, वो हम अपना सेकंड सेमेस्टर का है वो। तो यानी ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर, वैसे क्लास में आपका ये 8th चैप्टर है, ठीक है। इस टेक्स्ट बुक में आपका 8th चैप्टर 9th भी है, और हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आओ स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे चैप्टर का नेम क्या है, मोशन। इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, गति में है, उसकी हम बात करते हैं। आओ बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आज करवा देता हूँ आपको। बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर कर देते हैं आज। देखिए, एक बॉडी को रेस्ट में तब कहा जाता है जब ये अपनी पोजीशन को किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to a reference point। इसका मतलब समझिए बच्चों क्या है। मान लीजिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोई भी घर है, और ये यहाँ पर स्कूटर है। मान लीजिए ये स्कूटर यहीं पे खड़ा है, और ये घर के जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये सेम है। यानी अगर 1 घंटे के बाद भी देखा गया तो ये स्कूटर यहीं पे है, 2 घंटे बाद देखा गया तो ये स्कूटर भी यहीं पर है। तो क्या है, ये रेस्ट में है। ये क्या है, रेस्ट में। यानी ये टाइम के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो ये क्या कहलाएगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट कह सकते हैं। मोशन क्या होता है, मोशन को इसका थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने सुबह 7 बजे देखा ये स्कूटर यहाँ पर था, और 1 घंटे बाद या फिर 1 मिनट बाद की बात हम कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पर आ गया ये स्कूटर। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो स्कूटर है इसने टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज किया है, क्योंकि पहले यहाँ पर था, फिर ये पोजीशन आगे आ गई। तो इसमें हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। क्या कहेंगे इसको, मोशन में है ये। देखिए, a body is said to be in a motion when its position changes with respect to a reference point। किसी भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे, ये मोशन है। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं आपसे। कोई एक ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है, क्या वो दोनों में हो सकता है, क्या भी वो रेस्ट में भी हो और वो मोशन में भी हो? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है क्या? आशा करता हूँ आपने पॉज कर लिया होगा, और पॉज करके आपने कोई आंसर सोचा होगा। आप सोच रहे होगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चीज़ रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में, दोनों स्टेट में नहीं हो सकती। मैं कह सकता हूँ ऐसा होता है बच्चों। अभी आप कहाँ बैठे हुए हो, अभी देखो आप कहाँ हो। अभी मान लो कहीं पर भी घर में बैठे हुए हो, तो आप अपने घर, हाउस के रिस्पेक्ट में क्या हो, या आप अपने पड़ोसी के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। आप किस में हो, रेस्ट में। अर्थ के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो बच्चों।
रेस्ट में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सन के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, सन के रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में, दूसरे अपने सैटेलाइट है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, मोशन में हो, यानी दोनों चीज़ में हो आप। यानी अगर मैं कहूँ, अगर ये देखो डिस्टेंस अर्थ घूम रही है अपनी, रिवॉल्व हो रही है, तो सन के रिस्पेक्ट में तो हमारी लगातार पोजीशन चेंज होती जा रही है। हम चाहे बैठे हुए हो, यहाँ पर बैठे हुए हैं घर में, फिर भी हम रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं, रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी। लेकिन अब अगर आपको रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना पड़े तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा बच्चों। रेफरेंस भी किसके, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे मोशन में हो या रेस्ट में हो, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर किसके रेफरेंस में बताना है, किस रेफरेंस में बताना है, तो फिर आपने आंसर देना है। ये नहीं कि आप रेस मार रहे हो और कहो कि रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा, यानी किसके रिस्पेक्ट की, रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूं। आ गया समझ में? यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों पोजीशन हो सकती है। ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल दिया है, हमारे घर में हम बैठे हुए हैं, हम अपने अर्थ के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो हम क्या हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, लेकिन मून, सन, इसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं, क्योंकि अर्थ लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। देखिए ये जो मोशन है, अगर हमारा मोशन करने का जो रास्ता है, जैसे ये स्कूटर चल रहा है स्ट्रेट लाइन में है, तो वो लीनियर मोशन कहलाता है। यानी इसमें पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है ना, स्ट्रेट पाथ कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन में पाथ होता है, STARAIGHT है ना, स्ट्रेट लाइन में पाथ है इसका। सर्कुलर में इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, इसका रास्ता होगा, रास्ता पाथ है ना। तो इसका आपको समझना है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जैसे है ना कोई खिलाड़ी होता है, रेस मारता है, चक्कर किसी ग्राउंड के चक्कर लगाता है, वो सर्कुलर मोशन है उसका, लगातार, है ना। या फिर आप देखो अपनी घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई लगातार चक्कर काट रही है गोल गोल, तो वो सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन कब होता है, जब सर्कुलर पाथ होता है, जब कोई बॉडी है मूव करती है किसमें, सर्कुलर पाथ में। When a body moves in a circular path, है ना, then its motion is called circulatory motion। ये अपने तरीके से लिख सकते हो बच्चों। तो ये स्ट्रेट लाइन में when a body moves in a straight line, it is called linear motion, है ना। ऑसिलेटरी आपने पता, ऑसिलेटरी क्या होता है, देखो ये छोटी सी चीज़ है ऑसिलेटरी वाली, मैं आपको बताता हूँ। पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम क्या होता है, ये ऐसे इस तरह से लटका होता है, घड़ियों में होता है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, ये टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो का मतलब ये हुआ, इसकी एक पोजीशन ऐसी है जो हाईएस्ट होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक ऐसी पोजीशन होती है जो बिल्कुल नीचे लोएस्ट पॉइंट पे होती है, यानी ज़्यादा मिनिमम पोजीशन कह सकते हो, यहाँ पर आ सकता है, मैक्सिमम ये हो गई इसकी, है ना। मीन पोजीशन हम कहेंगे इसको, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम, यानी टू एंड फ्रो मोशन होता है इसमें। ठीक है, ये बॉडी कोई भी मूव करती है टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती है। तो कोई बात नहीं, हमारा जो सिलेबस में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, हमारे सिलेबस में लीनियर मोशन है, हमारे सिलेबस में लीनियर मोशन है, अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा एक दो टॉपिक और कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको मापा जा सकता है ना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है, जैसे आपकी हाइट है, आपका वजन है, कोई भी दूरी है, घर से दूरी है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहेंगे। समझ में आ गया होगा। चलो, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। देखो बच्चों, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब ये तुम सोचोगे सर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है। चलो, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, जैसे 10, 15, 20, 30, 40 जो भी है, और फिर साथ में होगी डायरेक्शन।
स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है। देखो बच्चों मैं समझाना चाहता हूँ आपको, मैंने लिख दिया 30 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं बताई। अगर मैं लिख दूं 30 किलोमीटर प्रति घंटा टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है, इसमें डायरेक्शन भी अगर इसको दे देता हूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी आपकी बच्चों। तो क्या हो जाएगी ये वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसको डायरेक्शन जब मिलेगी, डायरेक्शन भी अगर हम बताएंगे तो देखो बच्चों डिस्टेंस है, स्पीड है। देखो मैं कह रहा हूं 300 मीटर, मैंने कह दिया 300 मीटर, ये दूरी है, ये डिस्टेंस है। अब ये नहीं बताया 300 मीटर किधर किस साइड है, मैंने बोल दिया 300 मीटर नॉर्थ की तरफ है, ये डायरेक्शन भी बता दी मैंने। तो डायरेक्शन भी जिसमें होती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यू तो इसमें होती ही है साथ में, लेकिन साथ में इसकी डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है बच्चों। जो वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मोमेंटम होता है, फोर्स होता है, ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे बच्चों। एक बार इसको याद करना है आपने, ये सारी टर्म हम करने वाले हैं। अगर पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम ये इसमें 2 पॉइंट तो अभी करने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस नजर आ गया होगा, वो हम करेंगे, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, जिसकी डायरेक्शन मतलब जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बताओ, एक बात बताओ मुझे, आपका जो वेट है बच्चों, वेट हमेशा अर्थ के नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है उसकी। ये तो है नहीं कि ऊपर अगर आपने कहीं भी जो आपने कांटा है या कह सकते हैं जिसको तराजू, जिससे भी तोलना चाहते हैं, किससे वजन करना चाहते हैं, वेटिंग मशीन है कोई भी, उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हमेशा अर्थ के ऊपर रखेंगे भाई। कहाँ रखेंगे, अर्थ के ऊपर रखेंगे, और फिर ऊपर उसके पाँव रखते हैं। ये तो नहीं है ना उसको वेटिंग मशीन को ऊपर उठा लेते हैं और सिर रख देते हैं उसके ऊपर, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है वेट की। हमारा जो फोर्स है ना, अर्थ हमें खींचती है, उसी के हिसाब से हम उसको डायरेक्शन को मेजर करते हैं। चलो आज लास्ट पॉइंट करने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, नहीं सॉरी डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, छोटा सा टॉपिक है ये, डिस्टेंस है। देखिए मैं यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ए बिंदु से मैं यहाँ से चला था, पेन रेड ले लेता हूँ, अच्छा से दिखाई देगा, और मैं आ गया बी पर आ गया बच्चों। मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ए से सी तक गया, डी तक गया, ई तक गया, फिर एफ तक गया। मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। तो मैं कितनी दूर गया, 10 ये गया, 10 10 20 10 30 10 40 मीटर दूर गया मैं। मेरा जो टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है ना, उसको हम जो टोटल पाथ मैंने बोलेंगे, सॉरी बच्चों, टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ कह सकते हो, टोटल पाथ कह सकते हो, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से लेके देखो, दूसरा पेन से कर देता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट होके मैंने यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये जो टोटल मैंने जो पाथ की लेंथ ट्रेवल की है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। बच्चों इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, देखो ध्यान से, अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, ये जीरो कभी नहीं होगा, ये जीरो कभी नहीं होगा, पॉजिटिव। ये तो कहेंगे ना, कुछ तो दूरी तय करके आए हो आप, ये तो नहीं कहेंगे जीरो हो गया, ये जीरो तो नहीं हो सकता ना। इसको मीटर में मापते हैं, इसकी SI यूनिट, और इसको किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी। तो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों, जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना, यहाँ से लेके कहीं भी, उसको बोलते हैं डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कह सकते हो। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, वही पॉइंट मैं ड्रा करता हूँ। ए पॉइंट से मैं चला था, रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, बी पॉइंट पर मैं पहुँच गया, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यहाँ से यहाँ तक 10 यहाँ पर किया था, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर।
अब ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है, वो तो हो गया डिस्टेंस हो गया, एक्चुअल पाथ है। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में मैं कहां पर था, ए पे, फाइनल में कहां पर हूं, बी पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अंदर जो डिस्टेंस होता है, अरे जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा और जो आखिरी पॉइंट है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई बच्चों, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये याद रख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ये। अच्छा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। अब कहोगे सर नेगेटिव कैसे हो सकता है, चलो देखिए मैंने ए से शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था। अब देखिए मैंने क्या किया, अब मैं बना लेता हूँ दूसरे पेन से। ए से मैं 10 मीटर चला इधर, सुन लो ध्यान से, मैं 10 मीटर चला यहाँ पर। अब फिर मैंने क्या किया, फिर दूसरा पेन ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो इसमें मैंने यहाँ से फिर मैं वापस आ गया ए पर। मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी, दोनों सेम हैं। 10 में से 10 गया क्योंकि ये नेगेटिव हो गई बच्चों, 10 इधर है, 10 उल्टी साइड आए हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिस्टेंस, जीरो आपका इसके अंदर बोलेंगे, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेस हो जाने का मतलब होता है हट जाना कहीं से। तो हम तो ए पे ही पड़े हुए हैं, वहीं पे थे वहीं पे रह गए। आप स्कूल से घर पे, घर से स्कूल में जाते हो, स्कूल से घर में आते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस तो आपका होता है। मान के चलिए 1 किलोमीटर दूर है स्कूल आपका, और 1 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर आए, 2 किलोमीटर तो हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि आप अपनी जगह पे से डिस्प्लेस नहीं हुए, वहीं पर हो। समझ में आ गया। नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, ये देखो नेगेटिव कैसे होगा, यहाँ से शुरू हुए 10 मीटर इधर गए और फिर क्या किया, 10 मीटर जाने के बाद में इधर आ गए थोड़ा सा, तो इधर 10 गए थे, इधर 20 आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट -10 हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा बच्चों। आप नेगेटिव हो गए क्योंकि जिस पोजीशन पे आप पहले थे उस पोजीशन से उल्टी साइड में सरक गए आप, तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस है, वो देख लेते हैं छोटा सा। लिखा हुआ मैंने, ये एक्चुअल पाथ होता है जो ट्रैवल करती है, बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया जाता है, ये शॉर्टेंस होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो बच्चों डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी, माइनस भी, प्लस भी। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।